लाए सी हाइब्रिड के अगे ₹90 को पीछे ₹90 अक्टूबर भी लाया सी। 15 दिन के स्पेल के अंदर क्या 50 लाख एकड़ डिस्टर्ब हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर पॉलिनेशन गर्मी की वजह से मुतासिर होती तो फील्ड में ये देखने को ना मिलता, कुछ पौधे मैच्योर और कुछ पौधे इमैच्योर। 80 लाख एकड़ पंजाब के अंदर राइस लगा है, वो फिर सारा ही खत्म हो जाना चाहिए। ये वो माफिया है, मैं फरौन से इसको तशबीह दूंगा। किसान ने ऐसे ही मरना है। इन्होंने जो टारगेट पूरे कर दिए वो मार्च के अंदर तो कंप्लीट करके बैठ गए थे। धान की फसल जब उसकी आई है तो वो दिल बर्दाश्ता होकर नहर में छलांग लगाई। खुदकुशियां कर रहे हैं ये। बिनियामीन शौकत ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਵੇ ਖਾਬ ਆ ਗਿਆ। किसानां दी फसल ਜਿਹੜੀ है ना वो गर्मी दी वजह तो तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। किसान मार दो। जिम्मेदार काश्तकार दोनों खुदकशी करने के लिए मजबूर हैं। बाहर से आप लोगों ने कितना सीड मंगवाया और लगा कितना है हाइब्रिड? सेल ऑफिसर थे ना पहले, जिम्मेदारों के पास भेजे हैं, ठीक है ना। उन्होंने जाके कहा कि हमारा बीज गर्मी ज्यादा बर्दाश्त करता है, तो कहाँ की उनकी सेल कर लें और कहाँ के उनके मामला। पड़ोसी मुल्क से गर्मी तो उधर भी पड़ी है, गर्मी हमारे पंजाब के अंदर भी पड़ी है, मगर उधर से किसान की किसी किस्म की आवक नहीं नजर आ रही। अगर हम डीलर हजरात को कसूरवार ठहराते हैं ना तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तालियां बजाई गई हैं हम सेल अफसरों के लिए, उन रीजनल मैनेजर्स के लिए, उन पीएम के लिए। इनकी इंक्वायरी ली जाए, ये बहुत ज्यादा हुई है इस दफा। 40,000 रुपये तेरी तनख्वाह है, जाके जिम्मेदार ਨੂੰ ਦੱਸ के जनाब झूठियां कस्मां चुक जाके वो कस्में खाते हैं जिम्मेदार के पास जाके, जनाब साडी कंपनी का बीज बड़ी गर्मी बर्दाश्त करेगा। इन कंपनियों की इंक्वायरी की जाए, इन्होंने किसानों को क्यों लुटाया, क्यों गैर मियारी जो बीज हैं वो फराहम किए। तो ज़रूरी यूनिवर्सिटियों में ना जो पढ़ाई जाती किताबें हैं, वो पढ़ाई के जाती हैं कि नए बीज किस तरह बनने हैं। जब ये किसान मर जाता है ना, तो ये खानदान तो मर गया, साथ मर ये भी जाते हैं। बिनियामीन शौकत को कर देता हूँ और उन फरोगों को चैलेंज कर देता हूँ कि आओ बताओ मुझे कि जनाब गर्मी की वजह तो है कि तुसी लोगों ने डीलरां नूं भी मारे और किसानों भी मारे। जिन डीलरों ने इनसे उधार लिया होगा, ये उधार माफ कर देंगे अपना। साडा बीज गर्मी तोड़ के बर्दाश्त करता है, वो तो 10% होंगे। इंपोर्ट आपने बाहर से की है वो कितनी है, और जो सीड किसानों तक गया है वो कितना है। तो मेरा चैलेंज है उस बिनियामीन शौकत को जो अपने आप को एग्रीकल्चरिस्ट बोलता है, वो ये कहता है कि वो हर फन मोल है। फूल आए सी हाइब्रिड के अगे ₹90 को पीछे ₹90 अक्टूबर भी लाया सी। आने वाले प्रोग्राम में नाज़रीन हम खोलेंगे इनका कट्टा चट्टा सारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान ज़ैनब रहमान और आप देख रहे हैं ट्रेंड न्यूज़। किसानों के ज़वाल, ज़मींदार परेशान। प्राइवेट कंपनियों का दावा है कि उनकी बीज ताकतवर है। अगर ताकतवर है तो फसल धान क्यों खराब हुई, मौसम को क्यों कसूरवार ठहराया गया। अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और अपने सवाल के जवाब देते हैं। हमें ज्वाइन किया है राना बाबर ने। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि हिंदी चैनल में बिनियामीन शौकत ने फसल की खराबी की वजह ये कहा है कि मौसम की खराबी है। अब इसमें देखा जाए मौसम की खराबी है कि प्राइवेट कंपनियों की लापरवाही। जरा पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और उस जो बिनियामीन शौकत है उसके बारे में भी बात करूँगा जो एक निजी टीवी चैनल पे बैठ के किसानों का जिसने दिल तोड़ा, दिल ही नहीं तोड़ा, उनकी जिंदगियां तबाह की। जिंदगियां तबाह नहीं की, उसने खानदान उजाड़। सिर्फ एक लफ्ज का इस्तेमाल करके कि गर्मी की वजह से ये धान की फसल खराब। मैं उसी से कुछ सवाल करना चाहूंगा। पहले हमें ये तो बताएं कि धान की फसल पाकिस्तान के अंदर 2024 के अंदर कितने एकड़ लगे हैं हाइब्रिड। जो गर्मी के ऊपर हम डाल रहे हैं, तो हम ये भी सोचें, पहले देखें इस चीज को। हमारे महकमा ज़राअत के हज़रात इस बात की तरफ नोटिस लेके आए कि यार वो जो गर्मी का स्पेल था वो तो 15 दिन का था।
फिर इस बंदे ने बात क्या की है, इस बंदे ने कहा जनाब कि जो जिम्मेदार है उसने मई जून के अंदर उसकी पोलिनेशन आई। अब बात यहाँ पे ये भी करता चलो नाज़रीन, आप खुद गवाह रहिएगा, मेरे किसान भाई इस बात से मुत्तफिक होंगे कि जब ये गंदम की फसल हार्वेस्ट हुई है, जब इसको काटा गया है, तो वो अप्रैल नहीं था, वो मई का मिड था और जून का शुरू था। पोलिनेशन जो होती है, मेरे किसान भाई भी इस बात से मुत्तफिक होंगे, प्राइवेट कंपनियों के मालिक भी इस बात से मुत्तफिक होंगे और जो हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं वो भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि कोई भी राइस हाइब्रिड हो उसकी पोलिनेशन का अमल 40 से 60 दिन में आता है। अगर जून के अंदर गर्मी पड़ गई है, 15 दिन पड़ गई है, तो कितने लाख एकड़ खराब होना चाहिए था और कितने लाख एकड़ इस साल राइस की फसल लगी है। मेरे नजरिए के मुताबिक नाजरीन, हमारी इस स्क्रीन के ऊपर भी आप देखेंगे कि जो डाटा है, जो हमारे पास जो इस साल का और पिछले साल का डाटा है ना, वो तकरीबन 72 से 80 लाख एकड़ पंजाब के अंदर राइस लगा। अगर हम इस बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाए कि जनाब कि हमने हाइब्रिड राइस कितना लगाया, तो तकरीबन 50% हमारी धान की फसल लगी है और उसका टर्नओवर डिफरेंट रहा है। कुछ मई में लगी हैं, कुछ जून में लगी हैं, कुछ जुलाई में लगी हैं। मगर जो स्क्रीन पे वीडियो नाजरीन आप देख रहे हैं, अगर ये सूरत हाल है तो मेरा चैलेंज है उस बिनियामीन शौकत को जो अपने आप को एग्रीकल्चरिस्ट बोलता है, वो बोलता है अपने आप को, वो ये कहता है कि वो हर फन मौला है। इन किसानों की जिंदगियों को देखे जाके वो ज़ैनब खुदकुशियां कर रहे हैं, ये मर रहे हैं। 20-20 एकड़ की, 40-40 एकड़ की जो एवरेज आ रही है वो 27 मन आ रही है। कहां से देंगे ये बिल? इन्होंने उठे हैं जनाब, गर्मी की वजह से हमारी फसल खराब हो गई है, किसान मार गए हैं। वो 15 दिन के स्पेल के अंदर क्या 50 लाख एकड़ डिस्टर्ब हो सकता है कि नहीं हो सकता? मगर इस अकल के अंधे को उल्टा नजर आ रहा है। पहले डाटा ले और ये बताए कि ये जिस तरह हमारी स्क्रीन पे आ रहा है कि मैच्योर होने वाली फसल जो 25% है वो मैच्योर हो चुकी है, जो 25% है वो हो रही है और जो 25% है जो बाकी है वो होने वाली है। अब मुझे ये बताओ, जो पहले मैच्योर हो गई है फसल वो दाना जाया हो, जो होने वाला है और जो बाकी है वो सारा दाना जाया हो गया। तो इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि ये गर्मी का इम्पैक्ट है, ये 110%। मैं ये कहूंगा जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो इस बात से मुत्तफिक होंगे कि ये सीड में मिक्सिंग की वजह बनी। मेरा नाम है वासिफ फलक और मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। सोशल मीडिया पर आजकल हाइब्रिड राइस की पोलिनेशन का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। गर्मी को इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। 40% पोलिनेशन गर्मी की वजह से अफेक्ट हुई है और 60% दूसरे अनासर की वजह से मुतासिर हुई है। कुछ दूसरे अनासर भी इसमें शामिल हैं, जैसा कि सीड मिक्सिंग, लोकल प्रोडक्शन और वक्त काश्त भी इसमें शामिल है। सीड गैर म्यारी और जेनेटिकली मॉडिफाइड ना होने की वजह से मुकम्मल तौर पर परफॉर्म नहीं कर सका, जिसकी वजह से पोर्ट का मसला देखने को आया। अगर पोलिनेशन गर्मी की वजह से मुतासिर होती तो फील्ड में ये देखने को ना मिलता, कुछ पौधे मैच्योर और कुछ पौधे इमैच्योर। जी नाज़रीन, पहाड़ी में हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार से, जो कि साबिक जिला नाज़िम किसान इत्तेहाद मलिक जाहिद इमरान के पास मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं मलिक गफ्फार साहब के बारे में नाज़रीन आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही सच्चे, जुर्रत वाले, ऐसा जर्नलिस्ट है नाज़रीन बिहाड़ी के अंदर के जिसके बारे में किसी भी जर्नलिस्ट से पूछेंगे ना बिहाड़ी में जाके कि जनाब इस बंदे की कोई रैपो बताओ, क्या ये जर्द साबित करता है, वो कहेंगे नहीं। अगर बिहाड़ी के अंदर कोई सच्चा, कोई मुसलमान जर्नलिस्ट है वो मलिक अब्दुल गफ्फार है नाज़रीन। और मैं इनके बारे में इतना कहूँगा कि ये वो वाहिद जर्नलिस्ट है जिसने हमेशा हक और सच का साथ दिया है। जी बाबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बिहाड़ी से ज्वाइन किया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साबिक ज़िले किसान नाज़िम मलिक मोहम्मद जाहिद जिंदरान, जो कि एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार भी हैं और उन्होंने माशाल्लाह बिहाड़ी में अपनी जो ज़िम्मेदार के हवाले से उन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है। मलिक साहब,
ये बताइएगा कि आजकल जो हालात जा रहे हैं, सीज़न के हवाले से मैं बात करूं तो धान का सीज़न चल रहा है, लोगों का कहना है कि इसकी पैदावार अच्छी नहीं हो रही, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से मशकूर हूँ 12 न्यूज़ का कि जिन्हों को ख्याल आ गया, बाकी भी मीडिया बहुत मौजूद है कि काश्तकार और ज़मींदार के मसाइल को उजागर किया जाए और मुक़्तदर आला तक ये बात पहुँचाई जाए। तो जैसे कि इन्होंने सवाल किया है कि इस वक्त फसल धान के बारे में ज़मींदार काश्तकार दोनों ख़ुदकशी करने के लिए मजबूर हैं, जिसकी मिसाल आपने 27 तारीख़ की शाम को एक काश्तकार की धान की फसल जब उसकी आई है तो वो दिल बर्दाश्ता होकर नहर में छलांग लगाई। और वो तो सीड माफिया के हवाले से अगर 12 न्यूज़ ने हमें मौका दिया है तो मैं क्लियरली एक बात करना चाहता हूँ कि जिसमें जो पंजाब सीड कॉरपोरेशन का कंट्रोल कभी था, खुदा करे कि वो दोबारा वापस आ जाए। हर बंदा अपनी तरफ से जहाँ से उठाता है उस पर टैग लगाता है और बैग्स वगैरह अनपढ़ बोलने वाले ज़मींदारों काश्तकारों को दे देता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि जब काश्तकार अपनी फसल काश्त करता है, मेहनत करता है शब रोज़ और उस पर ख़र्चा भी करता है, तो जब रिकवरी का बर्दाश्त का टाइम आता है तो पता चलता है कि 1/3 तीसरा हिस्सा भी हमारे पल्ले नहीं पड़ी। ऐसे मतलब साहब ये बताइएगा कि इस सारे प्रोसेस में जो धान की जो जर्मिनेशन कम हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा आप क्या समझते हैं कसूरवार कौन है? डीलर है, दुकानदार है, या आप समझते हैं कि सीड माफिया है या काश्तकार हैं? देखें, इसमें 2-3 फैक्टर्स आते हैं। अगर हम डीलर हजरात को कसूरवार ठहराते हैं ना तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जब फसल बर्दाश्त करते हैं तो हमें रिकवरी हमारी तवक्को से बहुत ही ज़्यादा कम आती है, तो वही लोग हमारा साथ देते हैं। क्रेडिट पे हम चीज़ें लेते हैं, उसके बाद उनको रिटर्न करना होता है, घर भी चलाना होता है। डीलर हजरात तो पिस रहा है, सिर्फ इसलिए हमारी वजह से भी पिस रहा है और दूसरी तरफ कंपनियों की वजह से भी अपना पिस रहा है। जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया 12 न्यूज़ को वक्त देने का और सीड माफिया को मेंशन करने का। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि कंपनी में प्राइवेट कंपनियों ने कहा था कि एवरेज 100 से 120 मन आएगी, मगर अब देखा जाए तो किसानों और जमींदारों की एवरेज 40% आई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? यार, ये वही बात की है जो भी मैंने वो बिनियामीन शौकत जो है ना, जो अपने आप को एग्रीकल्चरिस्ट बोलता है। गर्मियों के अंदर हमारे जिम्मेदार भाइयों की फसलें आई हैं, वो सारी तबाह हो गई हैं। तो मैं उसको सिर्फ इतना कहूँगा कि यार वो जो 15 से 20 दिन का स्पेल था, क्या जो 80 लाख एकड़ पंजाब के अंदर राइस लगा वो फिर सारा ही खत्म हो जाना चाहिए। कोई हाइब्रिड ऐसा नहीं है जो सर्वाइवल कर सकता हो। तो ये वो माफिया है, मैं फराउन से इसको तशबीह दूंगा। ये ऐसे फराउन है कि इनके खिलाफ आप नहीं काम कर सकते। कसूरवार ठहराए जाएंगे, मारे जाएंगे तो 2 शख्सियात मारी जाएंगी। एक किसान मारा जाएगा, एक जो बेचने वाला ताजर है उसको इन्होंने मार देना है। मगर बड़ी कंपनियों के खिलाफ ना आज तक एक्शन हुआ है, ना हो रहा है, ना होने वाला मुझको नजर आ रहा है। किसान ने ऐसे ही मरना है। मगर राइस तो प्राइवेट कंपनियों ने बीज बेचा है ना। जैसे कि मलक अब्दुल गफ्फार ने बिहाड़ी से जो रिपोर्ट दी है उसके अंदर साबिक नाज़म किसान इत्तेहाद मलक ज़ाहद जिंदरान है, उसने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। उन्होंने ये कहा कि यार ये पंजाब सीड कॉर्पोरेशन को यूटिलाइज करें, ये सीड बेचें, ये लोगों तक, किसानों तक सीड को लेके जाए, ये अच्छी बात है, इसको मानना चाहिए। मगर नहीं मान रहे। वही प्राइवेट कंपनियां पता नहीं कहां से चाइना से सीड लेके आती हैं, सबसे पहले फोर्स करती हैं अपने नुमाइंदों को इसको बेचो, तुम टारगेट पूरे करो। सारे टारगेट नाजरीन आपको सोशल मीडिया के अंदर नजर आएंगे। ये प्राइवेट कंपनियों के जितनी भी कंपनी है, इन्होंने जो टारगेट पूरे कर दिए वो मार्च के अंदर तो कंप्लीट करके बैठ गए थे। और खरबों का सीड, तालियां बजाई गई हैं उन सेल अफसरों के लिए, उन रीजनल मैनेजर्स के लिए, उन पीएम के लिए कि टारगेट पूरे कर ले, अरबों रुपया सानू कमा के देता है इन्होंने। कोई नहीं उठाएगा आवाज यहाँ। नाज़रीन, हमारी स्क्रीन पे आप देखेंगे ये जो वैरायटी है जो लगी हुई है ये अब है। आज जो तरीका 31 अगस्त हो गई है, अब ये हार्वेस्टिंग करे बताएंगे इसकी पोलिनेशन का। भाई तब गर्मी थी, बिनियामीन शौकत नूं सुत्ते पे ख्वाब आ गया, सुत्ते पे जनाब किसानां दी फसल जिहड़ी है ना वो गर्मी दी वजह तो तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। किसान मार दो,
ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਤੇਲ ਸਿੱਟੋ, ਅੱਗ ला दियो। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ है कि जनाब गर्मी की वजह तो ये जो जितने भी माफिया हैं सीड बेचने वाले, कोई बंदा इनसे ये पूछने वाला नहीं है कि बाहर से आप लोगों ने कितना सीड मंगवाया और लगा कितना है हाइब्रिड। जब तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी और जो ये सीड की सूरतें हमारी स्क्रीनों पे नजर आ रही है नाजरीन, ये किसी बंदे को चेक करा लें कि वो भी कहेगा यार है मिक्सिंग वाला सीड है। किसान झूठ नहीं बोलता, बिनियामीन शौकत साहब किसान जो है ना झूठ नहीं बोलता है क्योंकि उसने रोजी कमानी होती, ठीक है ना। उसने अपना घर का बजट देखना होता है। जितने 2 किले ने उनके बेचारे की अगर 16 मन एवरेज आ गई, 2000 ना सिर्फ दे दे यार, उन अंदाज से 3 महीने गुजारा कर पाएगा। आखिर तो उन्हें डंगर बेचने, उन्हें अपने जानवर जिन्ने हुए वो बेचेगा, अपने घर का जेवर बेचेगा, बैंकों दी मिन्नतां करेगा, कर्जा लाने लिए कितों कर लेगा वो यार। मगर इस माफिया के खिलाफ ना ज़ैनब कभी भी कोई भी आवाज नहीं उठाएगा क्योंकि इनकी नज़र में सिर्फ मौसम है। और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से बात करना चाहूँगा उन कंपनियों वालों से कि यार अगर आपको ये लगता है ना कि अगर आप किसानों को के साथ जुल्म करके आप निकल जाओगे या कुछ हो जाएगा तो आपका नाम जो रखा जाएगा ना वो फिरौन रखा जाएगा। आपने अपने जितने भी सेल ऑफिसर थे ना पहले जिम्मेदारों के पास भेजे हैं, ठीक है ना, उन्हें जाके कहा है कि हमारा बीज गर्मी ज्यादा बर्दाश्त करता है, बी लाओ, एनी को गर्मी बर्दाश्त करता, कोई साहब नहीं। पिछले साल 140 मन निकली थी। अब जब गर्मी पड़ी है तो कहाँ की उनकी सेल कर लें और कहाँ के उनके मामला। और एक और नाजरीन इस प्रोग्राम के हवाले से बात कर लूंगा, पड़ोसी मुल्क से गर्मी तो उधर भी पड़ी है, गर्मी हमारे पंजाब के अंदर भी पड़ी है, मगर उधर से किसान की किसी किस्म की आवक नहीं नजर आ रही है तो पाकिस्तान के किसान की आ रही है नाजरीन। और मैं अपने जितने भी महकमे के लोग हैं उनको भी कहूंगा कि कम से कम पड़ोसी मुल्क में भी गर्मी पड़ी है, हीट वेव आई है, पाकिस्तान के अंदर भी आई है। जरा इस चीज को भी चेक करें कि पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ बिनियामीन को गर्मी नजर आई है, जिसने ये कह दिया कि किसान की फसल जो है वो हीट वेव की वजह से उड़ गई है। तो अगर उड़ गई है तो बिनियामीन शौकत साहब जिंदा रहने का पाकिस्तान के अंदर। नाजरीन यहाँ पे ना ये यूसुफ रजा भट्टू हैं पाकपतन से 12 न्यूज़ के नुमाइंदे, इनके साथ भी चेयरमैन बैठे हुए हैं किसान इत्तेहाद के। इनकी गुफ्तगू सुनिएगा जो फील्ड के अंदर रहते हैं, जो किसानों के साथ रहते हैं। तो ये भी सच्चे निडर सहाफ़ी हैं सर, और पाकपतन में इनका जो वजूद है ना वो किसानों की फेवर में है, जुल्म की आवाज़ बनने वाले ये जर्नलिस्ट हैं। तो इनकी रिपोर्ट किसान पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की निस्बत रखता है। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन मियां अमर खां भट्टू मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। इस दफ़ा ये जो 2 नंबर कंपनियां हाइब्रिड का बीज दे रही थी, सेल कर रही थी, कोई इसकी औसत नहीं आई, तो वो तो 1500 रुपये के हिसाब से तकरीबन 8-9 हज़ार का फ़ी एकड़ का बनता है। लेकिन हमारा 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ है 1 एकड़ पर, 2 लाख रुपया हमारा ठेका है। तो ये फसल की कटाई पर 12,000 रुपये इसकी कटाई की मजदूरी थी, वो भी पूरी नहीं हो सकी। तो बाकी रही बात, किसानों ने मजबूर होकर अपने जानवरों को, मवेशियों को ये चारे के तौर पर उन्होंने ये कटवा दिया है। हमारे काफ़ी गांव जो हैं उनमें ऐलान करवाए गए थे कि जिसको चारा चाहिए वो ले जा सकता है। हम चाहते हैं कि इनकी इंक्वायरी ली जाए। ये हाइब्रिड ये बीज जो दिया गया है ये ना तजर्बाकार कंपनियाँ थी, इस दफ़ा इन्होंने लूटा है किसानों को, इनकी इंक्वायरी ली जाए। ये बहुत ज़्यादती हुई है इस दफ़ा। इन कंपनियों की इंक्वायरी की जाए कि इन्होंने किसानों को क्यों लूटा है, क्यों गैर मियारी जो बीज हैं वो फराहम किए। जी सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि किसानों का माशी कत्ल जो हुआ है इसके जिम्मेदार नुमाइंदे, डीलर या खुद किसान है? मैं ज़ैनब पहले भी इसी बात की तरफ दोबारा कर रहा हूँ कि एक बंदा उठता है ना, तो एक डॉक्टर खान साहब थे जिन्होंने हमारे पाकिस्तान के अंदर जो किसानों को मार दिया था, उसने कहा था कि तरबूज के अंदर टीके लगते हैं। तो टीके लगने की वजह से वो जो किसान था जिसका खर्चा 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख होता था, वो तरबूज का रेट कम होने की वजह से उसको डॉक्टर खान साहब ने मार दिया। इसी तरह ही बेमुल्का नवाब है जो बिनियामीन शौकत, पता नहीं केड़े निजी चैनल से ये एग्रीकल्चरिस्ट बन गया है और इसको ये भी नहीं पता कि गर्मी की होती है, राइस की फसल लगनी कब चाहिए, इसकी पनीरी क्या होती है,
फिर फसल पक के तैयार कितने दिन में होती है, गर्मी क्या होती है, गवांढियां ते गर्मी पई नहीं, पाकिस्तान जिन्ने किसान है उन्होंने सिरां ते गर्मी पाती है इस बंदे ने, और निकल गया है प्राइवेट कंपनियों की सपोर्ट करता हुआ कि अब ये भी कहता है कि हम आने वाली फसल में ये भी बताएंगे आपको कि अगर गर्मी ज्यादा पड़ जाए तो दवाई किवें बेचनी है। उन्हों का बंदा है नाजरीन, ऐतकी किसानों को मारेगा, अगले साल उन्हों दी दवाइयां बेचेगा, मगर असी की कर रहे हैं, असी कसूरवार ठहरावांगे। ये हमारे पाकिस्तान का आलमिया है ज़ैनब, हकीकत में ये पाकिस्तान का आलमिया। मैं देख रहा हूँ कि पानी हमेशा निचली सतह में आना है, मारे जाएंगे किसान, मारे जाएंगे वो डीलर हजरात, मारे जाएंगे ये बड़े माफिया जिनको फराउन कह रहा हूं मैं, जो मालिक बन गए हैं पाकिस्तान के, जिसने पाकिस्तान की ज़राअत को तबाह कर दिया है। यहाँ पे बात बताता चलो नाज़रीन, आपको ज़रई यूनिवर्सिटियों में ना जो पढ़ाई जाती किताबें हैं वो पढ़ाई के जाती हैं कि नए बीज किस तरह बनने हैं, केमिकल किस तरह बनने हैं, हमने किसानों को किस तरह सपोर्ट देनी है। जब ये फराउनों के साथ, जब ये उनकी गुर्बत के साथ खेलते हैं ना, एक गरीब आदमी को नौकरी दे देते हैं, क्या 40,000 रुपये तेरी तनख्वाह है, जाके जिमीदार ਨੂੰ ਦੱਸ के जनाब झूठियां कस्मां चुक जाके कि साडा भी गर्मी बहुत ही बर्दाश्त करता है। वो बेचारा अपने बच्चियां ਨੂੰ देख के, जो एग्रेरियन लड़के हैं, अपने घर का खर्चा नहीं चला पाते, वो कस्में खाते हैं जिमीदार के पास जाके, जनाब साडी कंपनी का भी बड़ी गर्मी बर्दाश्त करेगा, इन्हू जिन्हें मर्जी टाइम पे ला दो। मेरा सवाल उन्हीं प्राइवेट कंपनियों के इदारों से, क्या कभी किसी किसान ने एप्लीकेशन दिया आपको कि जनाब कि हमें सीड पहले दे दें? कोई एप्लीकेशन साबित कर दे कि किसी किसान ने दी हो कि 20 मई से पहले हमें 20 फरवरी को बीज दे दें। नाजरीन, इसके सबूत भी हम आने वाले प्रोग्रामों में देंगे आपको। आने वाले प्रोग्रामों में इन जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं ना जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, जिन्होंने इस साल खरबों रुपए के टीके किसानों को लगा दिए हैं, आने वाले प्रोग्राम में नाजरीन हम खोलेंगे इनका कटा चटा सारा कि ये पाकिस्तान के किसानों के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं और उनको मार क्यों रहे हैं। ये सारा कटा चटा लगाऊंगा, लेके आऊंगा मैं नाजरीन, कि मेरा आपसे वादा रहा। दूसरी बात, डीलर बेचारा जो है ना, डीलर जिसको हम डीलर कहते हैं, वो कसूरवार हो ही नहीं सकता। ये डीलर तब उनके साथ देता है, किसानों का साथ देता है, जब उनके घर में पैसे नहीं होते, जब बैंक वाले इनको रिफ्यूज कर देते हैं, जब ये सोना, अपने घर का सोना, अपने घर की कीमती चीजें गिरवी रखवाने पर मजबूर हो जाते हैं, तब ये डीलर सपोर्ट करते हैं। जब ये किसान मर जाता है ना, तो ये खानदान तो मर गया, साथ मर ये भी जाते हैं, इनके घरों के भी चूल्हे नहीं चलते। जब एक फसल पे 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख खर्चा आता है ना, जिम्मेदार के पास नहीं होता। ये ताजर हजरात होते हैं जो उनका बाजू बनते हैं, जो उनको सपोर्ट देते हैं। अब उनकी फसल नहीं हुई, मरा कौन? किसान और ताजर। क्या इन लोगों के घरों में बच्चे नहीं है यार? बिनियामीन शौकत साहब के इस गल का फेम सी कि मौसम में तुझे कसूरवार ठहराया, तुझे गुफ्तगू करो मेरे ना, मैनू बुला लो, मेरे को आ जाओ, या अपना कोई एग्रीकल्चरिस्ट बहा दो मेरे को। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈलेंज ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੱਲ करे कि जनाब मौसम की वजह तो है, फसल खराब हुई है, या इस कंपनियां ने जिम्मेदार नू कत्ल की। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो इसमें शामिल है? यार ये मैं यहाँ पे ज़ैनब आपको बताऊंगा, आप ही थे जब हमारे पास ये वीडियोस आ रही थी, तो वो खुद ही जिम्मेदार भाई हमारे हैं जिन्होंने वो फसलें लगाई। ये तो छोटी वीडियोस है, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा फर्क है। मैं माड़ा बंदा 5-6 लाख रुपया के नाम खर्चा भी ला बैठा, 30 माड़ 35 माड़ 25 माड़े एक गड़ी थी, बाकी मैं गरीब बंदा कितने सोचता। मेरा नाम अरशद है, 10 किल्लियां की मैं कटाई की है तो मेरी 35 मन एवरेज आई, सारी पोर्ट बन गई तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होया। तो रेट जोड़ा 2000 रुपये जो तुम देख लो भी, तो खाद दवाइयां का ही खर्चा नहीं पूरा होंदा। तो दूसरा जो ठेका है इस टाइम वो 2.5-3 लाख रुपये किले का ठेका है, तो ठेका कितों असी पूरा करना है। विचों का सुनते पैसा फरवरी काश के भी जोड़ा है ना भी शार्ट हो गया तो फिर जोड़ा जी 10-15 दिन बाद इन्ना ज़्यादा भी आ गया भी हर उस कंपनी जिन्हें आखिर शार्ट है उन्होंने को भी मौजूद है। मेरे नाम जी नवाज है, तो 25 किले मूंगी लाई सी, तो अद्धी कट्टी है, तो वो 14-15 मन की अवस्था आई है। एक स्कूल आई सी हाईब्रिड
ये कंपनी वाला ने है जी असल तबाही लाई है भी कोई वो अगे निसर पई को पीछे निसर पई कोई हाल ही नहीं आने बना असल वो पल्ले शह खानी पैंदी पई है सारी 25-30 मन एवरेज आनी पई है बाकी पोट बन गई सारी। मेरा नाम फखर है जी मेरा 50 किला ढाई है जिंदे 15 किले कोई अखतावर भी लाया सी कोई दूसरा लाया सी 50 किला जिंदे 25-30 मन निकलन जी कोई मैंने बचत नहीं आई ना खर्चा भी नहीं पूरा जाइए किड़े पास जिन्होंने मार दिया है और गर्मी में इशू लेके आ रहे हैं। खुदा का खौफ कर लो यार, खुदा का खौफ कर लें। ये 12 न्यूज के प्लेटफॉर्म से फिर बात कर देता हूं मैं, बिनियामीन शौकत को कर देता हूं और उन फरौनों को चैलेंज कर देता हूं कि आओ बताओ मुझे कि जनाब ए गर्मी की वजह तो है कि तुसी लोगों ने डीलरां नूं भी मारे और किसानां नूं भी मारे और ए दो जड़ी कम्युनिटियां हैं इन्हां नूं खुदकुशियां करन ते मजबूर कर दिता है। आ जाओ या मैनू बुला लो। जैनब इन्होंने मार दिया है, इन्होंने नहीं छोड़ा उन किसानों को और उन डीलरों को। अब उनको ये मसले पड़े हैं कि उनके बच्चों की फीसें कैसे देनी है। ये लोग बैठे हैं वहां पे, अब जिन डीलरों ने इनसे उधार लिया होगा ये उधार माफ कर देंगे अपना? नहीं माफ करेंगे। किसानों को भी मार गए, इनको भी मार गए और सुकून से बैठे हैं और गर्मी के नारे लगा रहे हैं, अपनी टीमों को भेज रहे हैं। वही सेल अफसर जो जाके जिम्मेदारों को कहते थे जनाब साडा भी तो गर्मी तुन के बर्दाश्त करता है, जो गर्मी आई है तो लग सुर गई है। मगर जो हमारी स्क्रीन पे वीडियो चल रही है इसका फैसला कर लो आप। 7 मन 10 मन 12 मन आप लोगों ने नारे लगाने इन फराउनों ने कि उन लोगों की तस्वीरें दिखाएंगे जिनकी एवरेज ज्यादा आई है, वो तो 10% होंगे। आप डाटा दिखाएं, पूरे चैनलों में दिखाएं, सोशल मीडिया पे दिखाएं तो जो इंपोर्ट आपने बाहर से की है वो कितनी है और जो सीड किसानों तक गया है वो कितना है। ये है चैलेंज, ये दिखाओ। आप बातें ना करो, अपने सेल अफसरों को फोटो कापियां भेजो कि ये जनाब हमारा डाटा हमने बाहर से इतना मंगवाया है और किसानों के पास इतना गया है। ये लोग हैं वो कसूरवार, मगर ये चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे। मैं तो मरियम नवाज साहिबा से अपील करूंगा, मैं अपील करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को, मेरी अपील है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से कि खुदारा इन प्राइवेट कंपनियों को कुछ देखें। ये मार देंगे और मार दिया इन्होंने। जैसे कि नाजरीन आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर किसानों के मुख्तलिफ पैगाम जारी हैं और दिखाए जा रहे हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।